मारवाड़ी में तो क्या लेकिन हिंदी में। तो उस तालवे के अंदर आप उस जीव को टच करो, ब्रह्म की अनुभूति शब्दातीत है। आप शास्त्र उठा के देखिए, उपनिषद या वेद उठा के देखिए, ब्रह्म की कई व्याख्या नहीं है। वेद इतने बड़े बड़े जो परमात्मा की वाणी है वेद, वो भी व्यास जी ने 4 ऋषियों के द्वारा लिखे गए, तो उसमें भी अंत में लिखा हुआ नेति नेति। तो हम कैसे कर सकते हैं, वो तो शब्दातीत है। पर ब्रह्म परमात्मा तो शब्दातीत है। ऐसे ही जो जीभ पलट खेचरी मुद्रा तालु बीच लगाता है, जब जीभ को सीधी हमारी जीभ होती है, इसको उल्टी करके और आगे हिस्से को ऐसे करो और जीभ के तालु के लगाओ, तो जिब्या पलट खेचरी मुद्रा तालु बीच लगाता है, गगन मंडल से अमृत झरता सोई योगी जन पीता है। तब एक ऐसे रस की, ऐसे अद्भुत अलौकिक रस की अनुभूति होगी कि आप उसको शब्दों में नहीं उकेर सकते हो। बस वही राम रस है। वही, हाँ, गूंगा गुड़ खाया, जैसे गूंगा आदमी गुड़ खा ले और उससे हम पूछें कि कैसा लगा, तो उसके पास कोई शब्द नहीं है। इसी प्रकार से जो हमारे जो शरीर की एक्टिविटीज है, अगर उसको उसकी हमने उस रस का हमने उस पान किया, उस वो अमृत है वो, अब वो कहाँ से आता है? गगन मंडल। इस वाले हिस्से को गगन मंडल बोलते हैं, क्योंकि सांख्य योग के हिसाब से इस वाले हिस्से को आकाश तत्व बोलते हैं, इस वाले को वायु तत्व बोलते हैं, इसको अग्नि तत्व बोलते हैं, इसको जल तत्व बोलते हैं, इसको पृथ्वी तत्व बोलते हैं। तो ये आकाश तत्व, आकाश तत्व मोस्टली मानव के अंदर ही होता है। मानव के अलावा चौपाइयों में, उड़ने वालों में, रेंगने वालों में या अदृश्य जीव उनमें नहीं होता है। तो इसको गगन मंडल कहते हैं, क्योंकि आकाश तत्व बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। और इसी बुद्धि बुद्धि चित्त मन बुद्धि और अहंकार इसी भी कुटस्थ के अंदर रहते हैं। जो हमारे जो दोनों ये भौहें हैं, इनके बीच में हम तिलक लगाते हैं, माताएं बहनें बिंदी लगाती है। एक स्वामी राम प्रकाश आचार्य ने एक शास्त्र लिखा जिसमें तिलक महात्म्य है। उसमें एक बात बड़ी साफ लिखी, बहुत सारे लोग इसमें शायद नाराज हो सकते हैं, नाराज होने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन महाराज श्री ने लिखा उन्होंने दोहों के रूप में कि 2 चीज को कभी खाली मत छोड़ो, एक तो ललाट को और एक पलाट को। ललाट को अगर खाली छोड़ोगे तो जो जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके ऊपर हावी होगी, आपके माइंड पे हावी होगी। जैसे कोई भी पंडित तिलक लगा के कहीं गलत जगह पर नहीं जा सकता है, जैसे कहीं में कचरा आ जा। जैसे मान लो कोई तिलक लगा रखा पंडित जन है, वो संत है, या भगवे कपड़े पहन के, पीले या सफेद कपड़े पहन के, वो ठेके पे नहीं जा सकता है शराब के ठेके पे। ये नेगेटिव एनर्जी से बचाता है। तो ललाट को अगर रखोगे, क्योंकि हम कपाल क्रिया करते हैं, जब कोई आदमी जब शांत हो जाता है कपाल क्रिया करते हैं तो यहीं से फोड़ते हैं। भाई शरीर तो पूरा ही उसका है ना, यहाँ भी छेद करके घी और वो डाल सकते हो, यहाँ भी डाल सकते हो, कहीं भी डाल सकते हैं। यहाँ क्यों डालते हैं? क्योंकि यहाँ आत्मा तो कण कण में है, लेकिन आत्मा का मूल निवास आकाश तत्व में माना जाता है। ये विषय बड़ा लंबा चौड़ा है, कभी वक्त मिलेगा और कोई सत्संग में मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा आप लोगों को। तो सज्जनों, आकाश तत्व में जो 4 चीज है, चित्त मन बुद्धि अहंकार। मन एक ऐसा राजा है इस शरीर का जो दिखता नहीं है, लेकिन मारवाड़ी में कहावत है कि मंत्र मैं पढ़ूं और बम्बी में हाथ तू डाल। मन आदेश कर देता है ये काम करना है, उसका हित होना या अहित होना, यह मन की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अहित होना है तो इस भौतिक शरीर का होना है, और हित होना है तो भी इसी का होना है। इसीलिए वो राजा है, मूक राजा है। उसका आदेश चलता है, सिर्फ आदेश दे देता है, वो फॉरवर्ड कर देता है बुद्धि को। बुद्धि के पास तर्क शक्ति नहीं है होने के कारण वो चित्त को फॉरवर्ड कर देती है। चित्त के पास भी संकल्प विकल्प की ताकत नहीं होती है, इसीलिए वो अहंकार को कर देते हैं फॉरवर्ड। और अहंकार का मतलब है कि ये करके देखो, होगा जो दिख ही जाएगी, ऐसा मानना वो अहंकार का प्रतीक है। और तब अगर गलत काम है तो इस शरीर को भुगतना है, अच्छा काम है तो इसको हित होना है। तो इस हिस्से के अंदर आकाश तत्व में संक्षेप में 2-3 लाइन से मेरी बात को विराम देता हूँ। इस आकाश तत्व के अंदर, और मैं हर सत्संग में हर प्रवचन में ये कहता हूँ कि मैं प्रैक्टिकल सिखाता हूँ। इस देश के अंदर और विदेश के अंदर भी कोई भी सज्जन अगर
कनेक्ट होना चाहता है तो मैं ऑनलाइन क्लास चलाता हूँ, यहीं से चंद्रवदाई में रहता हूँ। और ऑनलाइन अगर कोई जुड़ना चाहे तो मुझे नंबर दे देना। मैं थ्योरी नहीं समझाता, थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल भी बताता हूँ। अगर कोई भी सज्जन इंटरेस्टेड है कि हमारे शरीर में ऐसी पारमार्थिक सत्ता कौन सी है, किस जगह पर है, कैसे उसको की अनुभूति की जाए, जो कण कण में परमात्मा, उसकी कैसे अनुभूति की जाए। अभी इस जगह पर हवा है, दिख नहीं रही है हमारे को, लेकिन है। जिस चीज को पकड़ नहीं सकते हो वो स्वयं परमात्मा है, और जिस चीज को पकड़ सकते हो वो परमात्मा नहीं है। जैसे मैंने गिलास को पकड़ लिया, ये परमात्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक दिन नष्ट होगी है। और जिस चीज को हम पकड़ नहीं सकते वो हर चीज परमात्मा है। चित्त को आप पकड़ नहीं सकते हो, मन को पकड़ नहीं सकते हो, बुद्धि को पकड़ नहीं सकते हो, अहंकार को पकड़ नहीं सकते हो, 5 एलिमेंट्स को आप पकड़ नहीं सकते हो, 25 प्रकृति को आप पकड़ नहीं सकते हो। जिन जिन चीजों को हम पकड़ नहीं सकते ना, वो स्वयं परमात्मा है। तो सज्जनों, इसकी अनुभूति करना, हम एक दो लाइन में मैं और बोल देता हूँ, फिर मेरी वाणी को विराम देता हूँ कि इन शरीर के बारे में बता देता हूँ कि स्थूल शरीर तो जो हमारे को ये दिख रहा, जो रामलाल श्यामलाल इत्यादि हमारे माँ बाप हमारा नाम रखते हैं, जो ये दिख रहा है, जो नष्ट होने वाला है। सूक्ष्म शरीर जो 25 तत्वों का बना हुआ है, जो मैंने अभी तत्वों गिनाई आपको, कारण शरीर। इस शरीर के अंदर, पंच भौतिक शरीर के अंदर ऐसा क्या है कि जो बोल रहा है वो कौन है, सुन रहा है वो कौन है, ये देख रहा है जो कौन है। सूक्ष्म से स्थूल का जो बीच की जो कनेक्टिविटी है, उसको समझना कारण शरीर है। और महाकारण शरीर जो परमपिता परमात्मा की अनुभूति इसी शरीर में होनी है, वो महाकारण के रूप में हमें स्वीकृति प्रदान आत्म साक्षात्कार होता। अगर सदगुरु समर्थ मिल जाए तो कैसा होना चाहिए सदगुरु, में एक दृष्टांत तोड़ के देता हूँ, फिर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। कि महाराष्ट्र के अंदर एक संत हुए थे, एक राजा हुए थे, जिनका नाम चक्रवर्ती शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज के गुरु थे रामदास जी महाराज, जो हम जाके आए, शायद महाराज और हम जाके आए थे, बहुत अच्छी जगह है। वो राम के प्रेमी थे, राम के रूप में ईश्वर की स्वीकृति स्वीकार करते थे वो। तो ऐसे अफवाह होगी कि ये राजा है शिवाजी महाराज, और रामदास जी महाराज तो गुलाम है इसका, राजा का। जब ये आता आता शिवाजी जब कथा शुरू करते हैं तो गुलाम है, दबता है इससे। ये बात फैलते फैलते गुरुदेव तक चल गई, जो समर्थ रामदास जी महाराज थे उन तक चल गई। तो उन्होंने एक आम बांध लिया इधर, वो जो लगड़ा आम होता है जो चूस के खाते हैं, वो चूस के पीते हैं अपन, वो इधर बांध लिया और उसमें से रस निकल रहा। तो जब रस निकलता तो मक्खियां बैठती है, और वो ऊंचे आसन पे बैठे थे, कथा शुरू नहीं हो रही थी। तो बोले महाराज कथा शुरू करो, कि आज कथा की इच्छा नहीं है मेरे, तो रोग हो गया एक, कालकूट एक रोग होता है, वो कालकूट हो गया, अब मैं मर जाऊंगा। तो बोले कि इलाज बताओ महाराज। पब्लिक ने बोला कि हम आपका इलाज कराते हैं, आपको राजवेद बुलाते, आप तो आपकी तो अच्छी पहुंच है, राजवेद बुला देते। बोले राजा का रोग नहीं है, एक ही रोग है, कोई इसको पी ले तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो कुछ सक्षम लोग थे जो खड़े हुए, लेकिन रामदास जी ने कहा कि सुनो, जो पिएगा ना मैं तो ठीक हो जाऊंगा, लेकिन वो मर जाएगा। तो वो वापस बैठ गए कि तू मरे तो मर, तेरी खातिर हम क्यों मरते। इस प्रकार से किसी ने भी ये पहल नहीं करी। जब चक्रवर्ती सम्राट वो आए महाराज शिवाजी महाराज, तो उन्होंने कहा कि आज स्वामी जी महाराज की ये क्या हालत है, अरे मैं मरा, अरे मैं मरा, अरे मैं मरा, ऐसे कर रहे थे। वो जैसे ही घोड़े से उतरे, रामदास जी महाराज के पास गए कि गुरुदेव क्या बात हो गई, कि शिवा मैं मरा, मेरे कालकूट हो गया बेटा, मैं मर जाऊंगा। बोले इसका इलाज बताइए, मैं राजवेद को बुला देता हूँ। रामदास जी महाराज के ये शब्द है, कभी आप महाराष्ट्र में जाएंगे जाएंगे तो उस जगह को देख के आपको आंसू आ जाएंगे। कल्पना करो कि वो महाहस्ती कैसे होंगे। तो इसका इलाज बताइए, राजवेद के पास नहीं है तो इसको कोई चूस लेना तो ये जेल ट्रांसफर हो जाएगा, उसकी बॉडी में चला जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो शिवाजी महाराज तलवार अलवार हटाकर वो बैठकर, राजा थे वो, तो वो चूसने लगे। तो रामदास जी ने कहा कि ठहर शिवा, इसमें जहर है कालकूट, जो इस जहर को पिएगा तो मैं तो ठीक हो जाऊंगा, लेकिन वो मर जाएगा। तो शिवाजी महाराज कहते हैं, हिस्ट्री ऑफ शिवाजी में लिखा हुआ है कि महाराज शिवा तो लाखों पैदा हो जाएंगे, समर्थ रामदास पैदा होना बड़ा मुश्किल काम है। आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे भारत के अंदर, पूरे सनातन धर्म के अंदर, पूरे हमारे जो भक्तमाल है उसके अंदर
सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उनको समर्थ रामदास जी महाराज को ऐसे समर्थ शिष्य भी होने चाहिए और ऐसे समर्थ सदगुरु भी होने चाहिए। तो इस प्रकार से मेरे थोड़ा समय की व्यस्तता कमी है, इसलिए मैं इन्हीं शब्दों से मेरी वाणी को विराम देता हूँ। कभी बहुत ज़्यादा समय मिलेगा और सत्संग में तो मैं आपको बताऊंगा। और एक मैं पुनः आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई अगर किसी भी प्रकार से सांख्य योग को सीखना चाहता है, जानना चाहता, कोई भी ऐसा नहीं है, निःशुल्क है। सांख्य योग को या धर्मशास्त्र को जानना चाहता या मीमांसा को जानना चाहता, मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ सज्जनों। तो निःशुल्क है और कोई भी अगर इसके इंटरेस्टेड हो तो मेरे नंबर ले लेना। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की।